और हम सबको आज इस देवरिया की धरती पर हम सबको माननीय नेताजी को सुनना है और हमको बहुत छोटा बोलते हैं और ज्यादा बोलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसका भी समय आएगा। मैं आने वाले 24 तारीख को 24 जनवरी को हम महर्षि देहरावा बाबा के पावन धरती पर ग्राम सभा भैदवा में मैं लंबा भाषण दूंगा और जोरदार तरीके से आपके भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। 24 तारीख को मैं वहां पर आऊंगा। उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ एलआईओ के साथी होंगे उनको भी धन्यवाद देता हूं। पत्रकार साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और लंबे समय से यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा आपको जो सूचना पहुंचाई जा रही थी उन सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को जानने की आवश्यकता है। हमारे युवा साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमारे युवा साथी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप लोग हमेशा देखते रहे होंगे कि हम लोग एक भी दिन बैठने का कार्य नहीं करते हैं। वो चाहे जहां जाते हैं वहां पर हमारे नौजवानों की बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, हमारे नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं उनके घर में जो छोटा बच्चा है उसको अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, हमारे नौजवानों की जो समस्या है उस समस्या को सरकार तक कैसे पहुंचाने का काम किया जाएगा, हम लोग इस पे काम करने का निरंतर प्रयास करते हैं। साथियों, अभी आपने देखा होगा पिछले 4 नवंबर को जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था, उसके पहले हम लोग सभा में, जनसभा में, गांव में चौपाल लगा के बोला था। जब आपसे पूछा जाता था कि ये गरीब समाज के लोगों आप बताओ बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हैं, तो साथियों मेरा मानना यह है अगर आप हाथ उठाएंगे तो हर घर की समस्या है जो बिजली बिल से आप सब परेशान हैं। बताओ सही कह रहा कि गलत कह रहा? जरा बताओ बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो, लेकिन इस परेशानी का समाधान कौन निकालेगा? अरे वोट मांगने तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके हिस्सेदारी की बात करने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ समस्या को गिनवा देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। साथियों, इस पीड़ा को, इस दर्द को जब गांव-गांव से कार्यकर्ताओं द्वारा जब माननीय नेताजी के पास आया, नेताजी ने कहा कि चलो एक बार मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से और उनसे बात करते हैं कि इस बिजली के बिल की समस्या का समाधान किया जाए। और साथियों 4 नवंबर को हम मिले थे बाबूजी के साथ। 4 नवंबर को मिलने के बाद विरोधियों ने चर्चा चालू कर दिया कि अरविंद राजभर को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी परेशान है। अरविंद राजभर को मंत्री बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी परेशान है। और मैं ऐसे परेशानी को मैं समझता नहीं हूं कि विरोधियों का जो काम है वो विरोधी अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिन लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे को अपने दरवाजे पर टांग रखा है, जो पीला गमछा पहन के अपने आप को सम्मानित दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान करना नितांत आवश्यक है। साथियों 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, ये बिजली बिल की समस्या बढ़ती चली जा रही है। ये जो बिजली विभाग के प्राइवेट स्तर पर जो कर्मचारी रखे गए हैं, ये मनचाहा तरीके से कागज पर अपना बिजली बिल बना करके दरवाजे पर भेजने का कार्य कर रहे हैं। जिस गरीब के झोपड़ी में 0 वाट का बल्ब जलता है उसके पास भी 10,000 का बिजली बिल आ गया है। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो नौजवान साथियों, सही कह रहा हूं कि गलत? अगर बात सही है, अगर समाज को बुखार है तो उसकी दवाई देना पड़ेगा, अगर बिजली बिल की समस्या है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। और इस समस्या का समाधान अगर निकालने का किसी ने काम किया है तो हम सबके नेता माने नेताजी बैठे हुए हैं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होता है। 4 नवंबर को हम लोग मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करते हैं और 8 नवंबर को आदेश जारी होता है कि मनमाना तरीके से जो बिजली के कर्मचारी गरीब व्यक्तियों का बिजली बिल काट करके चक्रवृद्धि ब्याज लगा के उनको मुख्यमंत्री जी इसका समय बढ़ाते रहिएगा और तब तक समय बढ़ना चाहिए जब तक अंतिम व्यक्ति का बिजली बिल का ब्याज माफ नहीं हो जाता है, तब तक इसका समय बढ़ता रहना चाहिए। साथियों, ये सबसे बड़ी समस्या गांव और गरीबों की थी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज यहाँ जनसभा में आप लोग उपस्थित हैं, नौजवान साथी आप भी यहाँ पर उपस्थित हो, इसको थोड़ा प्रचार प्रसार में लाइए। जिसका बिल 15,000 रुपया है, अगर आप अपना ब्याज माफ कराएंगे तो 15,000 से बिल घट करके
साथियों 5,000 आ जाएगा, आसानी से जाकर के अपने बिल जहां जमा करते हैं अपने फीडर पर जाकर के वहां पर बिल जमा करके अपने छुटकारा पाने की आवश्यकता है साथियों। इसका मैं आपको बताने के लिए आया हूं। बताइए इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग जोर से बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? नेताजी ने जो आदेश भिजवाया है उस आदेश का पालन आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरी व्यवस्था, एक लड़ाई पार्टी हमारी लड़ती थी, आज भी हम बोलते हैं ये देश में, जैसे बाबूजी बोलते हैं कि अगर एक संविधान और एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, तो फिर एक समान शिक्षा क्यों नहीं होती? एक बार अखिलेश यादव जी से शिक्षा के सवाल पर जब हम लोगों की बात होने लगी तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने ऐसी व्यवस्था किया था, राजभर जी ऐसी व्यवस्था किया था कि गांव के गरीब पढ़ लिख करके आईएएस बन गए थे। हमने कहा कौन सी व्यवस्था? उन्होंने कहा कि वही व्यवस्था जो व्यवस्था आज भी संचालित है। आप जरा बताओ, हर गांव में मोबाइल हो गया, हर गांव में कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन हो गया, उसके बाद भी शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, इस बात की चिंता और चर्चा करते रहे, अगर हमारे आपके वोट के दम पर नेता अधिकारी के बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है तो हमारे आपके वोट के दम पर हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए साथियों। इस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते रहे और उसी का परिणाम रहा। हम लोग बार बार बोलते हैं आखिर दोहरी शिक्षा व्यवस्था क्यों है भाई? हमारे गरीब वोट देते हैं, सरकार व्यवस्था बनाती है, अमीर का बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसको बढ़िया अध्यापक पढ़ाएगा, और गरीब का बेटा गांव के प्राइमरी स्कूल में वो जाकर के जिसके झोले में लैपटॉप, टैबलेट और अच्छी किताबें होनी चाहिए थी, उसके झोले में आज भी साथियों थरिया, गिलास, कटोरी देने का कार्य किया जा रहा है। बताओ ये समस्या है कि नहीं? नौजवानों जागो, नहीं जागोगे ये 4 पीढ़ी बीत गया संघर्ष करते करते, अगर नहीं समझोगे हमारी बात को तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारा भाई जब पैदा होगा, जब तुम्हारा भाई बड़ा होगा तो साथियों लेके लाठी दौड़ाएगा आपको कि जब ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें तुम क्या कर रहे थे? अगर लड़ाई लड़ रहे होते ओम प्रकाश राजभर जी के साथ तो आज हम जाकर के कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कबूतर नहीं, कैसे कंप्यूटर पढ़ने की व्यवस्था में हम मिल रहते, हमें भी दर्द की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं होता। जब दबाव बनाया गया, सरकार से दो हाथ हुआ, नेताजी धरना प्रदर्शन जनसभा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलते रहे और बोलने का परिणाम निकला साथियों कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने गरीबों के साथ न्याय करते हुए, पिछड़े दलितों और शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए और छोटे बच्चों के साथ न्याय करते हुए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया और कहा अटल आवासीय विद्यालय में कौन पढ़ेगा? अटल आवासीय विद्यालय में गांव गरीब मजदूर का बेटा पढ़ेगा, उसमें कोई अमीर का बेटा पढ़ने का काम नहीं करेगा। अगर किसी अमीर का बेटा पढ़ने का काम किया तो उसके पूरे परिवार को जेल में भेजवाने का काम किया जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था किसी ने बनवाने का काम किया तो हम सबके नेता माननीय नेताजी, बताओ